मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह उर्फ पिंकू सिंह, मैं भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। नमस्कार। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ दरभंगा के तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के 429वें पुण्यतिथि धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लहरियासराय टावर होते हुए पोलो मैदान तक विशाल एवं अनुशासित शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों क्षत्रिय एवं क्षत्रियानी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा, तिरंगा और समाज के ध्वज के साथ शामिल हुए। मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुंवर अजय सिंह ने कहा, महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं बल्कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और राष्ट्रधर्म के जीवंत प्रतीक हैं। आज आवश्यकता है। वहीं मंत्री मदन सहनी ने संबोधन में कहा, महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कठिन परिस्थितियों में भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाता। लेकिन निश्चित रूप से धक्के की चोट पर कहूंगा, और यदि कुछ गड़बड़ी है भी तो मायूस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। होके मायूस ना शाम सा ढलते रहिए, होके मायूस ना शाम सा ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज पहुंचते रहिए और एक ही पांव पर रुकोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही पहला पर बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और अध्यक्ष भी है। जिलाध्यक्ष महोदय, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और खासकर जो हमारे टीम के लोग थे सबसे अधिक उसमें, चाहे वो रीता चाची हो, बाबू हो, देवी बाबू हो, सुरेंद्र बाबू हो, सुरेश बाबू हो, विनय बाबू हो, आज बबलू बाबू हो। विधायक जी, ये महाराणा प्रताप जी का जो शताब्दी मना रहे हैं आप लोग, तो क्या करना चाहते हैं? क्या महाराणा प्रताप याद कर रहे हैं? महाराणा प्रताप जी के आज पुण्य तिथि है, 19 जनवरी के दिन। इसी दिन उनका देहांत हुआ था, और इस दिन को लोग याद करते हैं कि उनके बताए हुए संघर्ष के रास्ते पे जो बलिदान उन्होंने राष्ट्र के लिए दिया, राष्ट्र हित सर्वोपरि रख करके, उससे राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। और किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। किसी की गुलामी उन्होंने पसंद नहीं। और उस समय के जो आक्रांता लोग थे, जो उस समय के घुसपैठिए मुगल थे, तो खिलाफ आजीवन वो लड़ते रहे। और उसी का परिणाम था कि आने वाले जो योद्धा लोग हुए, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी हों या और भी योद्धा, सब उन्हीं के बताए मार्ग पर चले, और एक दिन हमारा देश जा कर के आज़ाद हो सका। इसीलिए हम कहते हैं कि महाराणा प्रताप के बताए रास्तों पे हम लोग को चलना है। एक दिन बैठक कर लेने से या एक दिन मिल लेने से सब कुछ नहीं होगा। वहाँ से जो आगाज़ उठी है कि महाराणा प्रताप के बताए रास्ते पे चलना है। जो खतरा, जो मुगलों का खतरा उस समय था भारत के ऊपर, वह खतरा आज भी किसी न किसी रूप में बना हुआ है। वो सारे लोग आज भी किसी न किसी रूप में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। और जिस तरह ना महाराणा प्रताप लड़े, हम लोग को भी उसी तरह लड़ना होगा। देश के ऊपर जितने भी दुश्मन का वार हो रहा है, उससे हमको लड़ना होगा। मतलब आपको कहने में राष्ट्र भावना जगना चाहिए लोगों में। एकदम से राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। हम और आप या कोई भी आदमी सुरक्षित इसीलिए है क्योंकि हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। जिस दिन हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा, हम आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आप बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाइए, बड़े बड़े महल बनाइए, बड़ा बड़ा व्यापार आप खड़ा कर लीजिए, लेकिन जिस दिन आपका राष्ट्र गया, आप खुद नहीं हो पाएंगे। अब जरा जा कर के पाकिस्तान में उस समय जो रहे होंगे बड़े बड़े धन्ना सेठ, उनसे पूछिए उनका क्या हुआ। अभी आप बांग्लादेश में जा कर के पूछिए कि वहाँ पर क्या हुआ। तो जब हमारा देश रहेगा, हमारा धर्म रहेगा, हमारी ताकत रहेगी, तभी हम रहेंगे। जब तक हम संगठित हैं तभी तक हम हैं। जिस दिन हमारा संगठन मिट गया, हम सब लोग मिट जाएंगे। धन्यवाद। वो जिसका कार्य होगा कहिए।
देखिए सबसे पहले पूरा तो युवा हैं आप लोग। हाँ, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि महाराणा प्रताप स्मृति समारोह 2026 आज है, आज उसका पुण्यतिथि बना हुआ है लहरियासराय और रोड में। तो इसमें यही संदेश पहुंचाऊंगा पूरा भारतवर्ष के अंदर कि हमारा जो परिवार है, मतलब रक्त से बहा एक इतिहास था जो स्याही से कभी नहीं मिट सकता है। तो जितना भी क्षत्रिय है, जो हमेशा कहा जाता है कि जितने भी कैटेगरी है, जितने भी जाति हैं, सभी को सुरक्षा प्रदान करने का इनका काम होता था और उन्हीं को हम लोग को जारी रखना है और आत्म सुरक्षा भी स्वयं भी करना है और दूसरे को के लिए भी करना है। महाराणा प्रताप की तरह आप लोग लड़ने के लिए, देश के लिए तैयार हैं? एकदम पूरे तैयार हैं, पूरा युवा तैयार है, पूरे क्षत्रिय समाज तैयार है कि हमारे समाज में जितने भी। लेकिन यहाँ पे संदेश दिया जाता है आपसी भाईचारा का, आपसी मेल मुलाकात। तो क्या लगता है कि सिर्फ राजपूत से ही हो जाएगा कि सभी धर्मों को आना पड़े, सभी वर्गों जाति को आना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसमें संगठन होना चाहिए, क्योंकि अकेला एकता में बल है। यदि सब समुदाय मिलकर यदि हम लोग बढ़ाएं इस क्रियाकलाप को बढ़ाएं अच्छे से, तो थोड़ा अच्छा बेहतर तरह से होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुग्रह सिंह हुआ। कहाँ से हैं? मेरा घर हुआ निमेठी, थाना बहेड़ी, जिला दरभंगा, अस्थायी निवासी। तलवार भी रखे हुए देख रहे हैं। एकदम महाराणा प्रताप का शान था तलवार और इसलिए तलवार भी बहा जाता है। अच्छा, तलवार बांटे हैं आप लोग? हाँ, बांटे हैं, तलवार भी बांटे हैं। अच्छा। बोलिए जय राजपूताना, जय राजपूताना। चलिए बहुत सबसे आगे किसका पूत, सबसे आगे किसका पूत। जय भवानी, जय भवानी, जय राजपूताना। चलिए बोलिए, कहिए। महाराणा प्रताप जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं और भव्य कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? आज वीर शिरोमणि योद्धा महाराणा प्रताप जी का स्मृति सभा दिवस मनाया गया। जिला के कोने कोने से तो क्षत्रिय बंधुगण परिजन आए ही हैं। पूरी जिला की टीम और बाहर से भी सिमरी बख्तियारपुर के विधायक, साहेबगंज से राजू जी, पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक, बिहार सरकार के एकलौता दरभंगा के मंत्री आदरणीय मदन सहनी जी, हमारे क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह सहित गोराबोराम के विधायक भाई सुजीत सिंह जी, सारे विधायक और जिला के गणमान्य लोग, क्या वकील, क्या डॉक्टर, क्या व्यवसायी, क्या सम्मानित लोग, बुजुर्ग, युवा, महिला। क्या लगता है कि इस समय में महाराणा प्रताप जी को फिर से आप लोग याद कर रहे हैं? बिल्कुल, बार बार साल दर साल जब तक हम लोग हैं याद करते रहेंगे। और इस बार एक खासियत था इस प्रोग्राम का, प्रोग्राम तो होता था कि युवा के कंधे पर जिम्मेवारी दी गई, जबरन इसीलिए दी गई कि पिंकू जी युवा हैं और इनकी टीम भी युवा है। हम लोग मार्गदर्शन कर रहे थे और देख रहे थे इनकी टीम थकती नहीं है। इसीलिए जब देश के तख्तो ताज को युवा बदल दिया, जब मोदी जैसे लोगों को उसके पार्टी में भी एक आदमी नहीं था जो उनको प्रधानमंत्री का आप दिखाइए लोगों को घोषित करें, और मेरे ही कुल के धरोहर ने एक हिम्मत किया राष्ट्रीय स्तर पर जो उनको मुख्यमंत्री घोषित, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, जो आज बार बार हो रहे हैं। प्रदेश स्तर पर जब सरकार की कुछ बाकी नहीं थी, सरकार गिर रही थी, तो मेरे ही कुल के धरोहर ने गाली सुनकर के सरकार बचाने का काम किया। तो जिला स्तर पे भी हम लोगों का कर्तव्य बनता है क्षत्रिय परिजनों को एकजुट करके, युवाओं के जोश और खरोश के साथ, बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, माता बहनों के आशीर्वाद के साथ क्षत्रिय एकता को इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के अवसर पर ही कम से कम एक ले और क्षत्रिय के दिशा और दशा पर चर्चा करें और उनकी बात करें। आज बहुत सफलतम सभा रहा। हम पूरे जिलावासी कोने कोने से जितने भी 87-88 गांव में हैं क्षत्रिय, सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं और उन आशा करते हैं कि बार बार इस तरह का कार्यक्रम करें और इस युवाओं को ऊर्जा दें। हम पिंकू सिंह को धन्यवाद देते हैं, प्रवीण को, कि आपका कोई राजनीति का ये नहीं था और पहली बार आपको जिम्मेवारी दी गई और जिस जोशो खरोश से
आप अपने टीम के साथ इस कार्यक्रम को किया है, हम थैंक्स नहीं देते हैं, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अनुज है, हम आशीर्वाद भी देते हैं पूरी टीम, पूरा जिला वासियों की तरफ से कि इसी जोशो खरोश के साथ क्षत्रियों का जो कुछ समस्या है उसको भी ये देखेंगे। सफलतम प्रोग्राम रहा। सभी आगंतुक अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, जो बाहर से गेस्ट आए उनका भी अभिनंदन वंदन। जो युवा की टीम, पूरे जिला की युवा की टीम, क्या डॉक्टर क्या इंजीनियर काम छोड़ करके लगे हुए थे, खड़े हैं सामने में, सब लोग छोड़ करके, सबको टीम हृदय की सबको धन्यवाद, आभार कि उन लोगों ने सारे काम को छोड़ करके इस पर्व को निभाया। आपका मेरा नाम रीता सिंह है। हम 3 बार नगर निगम से पार्षद रहे, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, क्षत्रिय कुल की बेटी हैं, क्षत्रिय कुल की बहू हैं। बताइए, आज आपको नई जिम्मेवारी भी मिली है और सफलता कार्यक्रम किए हैं, क्या कहेंगे? जिम्मेवारी हमको 4 महीना पहले मिली। आज हम कार्यक्रम करवाए हैं और कार्यक्रम जोश खरोश के साथ, युवा का जितना जोश था वो जोश देखने को बन रहा था। आप लोग हो सकता है देखे होंगे, तो सड़क पे देखे होंगे, इतने अनुशासित ढंग से, क्योंकि हमारे समाज के लोग उग्र होते नहीं हैं। कोई अगर उनको मजबूर करता है उग्रता के लिए तब वो उग्रता दिखाते हैं। इतने अनुशासित ढंग से हम लोग यहाँ से लेकर के हजमा चौराहा होते हुए, टावर होते हुए फिर से यहाँ आए हैं और जोश खरोश के साथ लोगों को समझा रहे हैं कि भाई महाराणा प्रताप सिर्फ क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन क्षत्रिय के नहीं लड़ रहे थे, वो सनातन धर्म के लिए लड़ रहे थे। तो आज जो सनातन का रक्षा, सनातन धर्म बचा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप की कृपा से बचा हुआ है। नहीं तो सब यहाँ हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान होता ये जगह। क्या मांग करते हैं? क्षत्रिय का जो मान सम्मान में मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है? क्षत्रिय को मान सम्मान के अलावे कुछ नहीं चाहिए। आप भी कहीं अगर प्रॉब्लम में फंसिएगा तो और कोई आवे नहीं आवे, मैं गारंटी देता हूँ आपको, क्षत्रिय आपके साथ खड़ा रहेगा। जो सबसे उसके डीएनए में है, जो सबसे निचले तबका में जो दबा कुचला है, जो कमजोर है, कोई भी क्षत्रिय दबा कुचले के साथ खड़ा होता है। कोई जो सबल होते हैं उनके साथ क्षत्रिय कभी नहीं खड़ा होता है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, क्षत्रिय जितने भी दबे कुचले बचे हुए हैं आज वो क्षत्रिय का देन है। दरभंगा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जिलाध्यक्ष हैं। दरभंगा के लिए संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो भी समाज के लोग हैं संगठित हों और जो भी समाज में गरीब गुरबा किसी भी जाति धर्म के हों उनका सम्मान करें, उनकी तरफ से खड़े हों और उनको अपने मतलब उनको ऑबलाइज करें। प्रवीण कुमार सिंह और पिंकू सिंह है, मैं क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। 200 आप जो मंच संचालन किए हैं? मैं मंच संचालन किया हूँ। जब इस कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा था तो आप ही के तरह पत्रकार बंधु ने पूछा कि कार्यक्रम कैसा होगा, तो मैंने उस समय कहा था कि मैथिली में एगो कहावत है कि पेन्है छै सब लेकिन झमकाबै छै कोई कोई। तो यह कार्यक्रम झमकौल कार्यक्रम हुआ है और इस झमकौल कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति के सभी सदस्य आदरणीय श्री प्रवीण कुमार सिंह और पिंकू बाबू, दरभंगा जिला के कोने कोने से आए सभी लोगों को धन्यवाद, आभार। मेरा नाम रामशंकर पप्पू सिंह है और बहेरी प्रखंड में एक छोटा सा गांव सिरुआ है, वहीं मेरा घर हुआ। प्रताप हर बार आप क्यों मनाते हैं? तो फाउंडेशन कोई छोड़ देता है क्या? अगर ABCD स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वोकैबुलरी बनेगा, अगर अ नहीं आएगा तो शब्दकोश का निर्माण हो सकता है। तो महाराणा प्रताप इस देश के क्षत्रियों का ही नहीं, राजपूतों का ही नहीं, इस देश के फाउंडेशन है, उसको तो हर महीने मनाना चाहिए। और आप एक चीज़ सुन लीजिए, राजपूत अनुशासन से जाना जाता है। ये हम अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को ये सिखाते हैं कि अनुशासित रहना है। आज जितनी बड़ी भीड़ थी, मैं दिलीप जी जल्दी आइए। मैं एक चीज़ मैं बस यही बोल के समाप्त, जल्दी आइए। ये ऑडिटोरियम के स्टाफ हैं, केयर टेकर हैं। क्या 5 साल से ये ऑडिटोरियम बना होगा या 4 साल से? ऐसा भीड़ इससे पहले किस कार्यक्रम में आपने देखा था? सच बताइएगा। फर्स्ट कार्यक्रम में देखा है, तब ज़्यादा भीड़ था। तो बस यही है कि कार्यक्रम हमारा हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर रहा। हम लोगों ने जो रैली भी किया उसमें लोगों को तकलीफ हुई होगी, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा अलग अलग लोगों से कि आपको हो सकता है आप ऑफिस लेट पहुंचे होंगे, आप हॉस्पिटल लेट पहुंचे होंगे, लेकिन हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। हमने बड़े डिसिप्लिन वे में प्रभात फेरी निकाली और कार्यक्रम इतना सुपर हिट रहा कि ये समय बताएगा। और आप लोग भी अभी तक हम लोग के साथ है, इसलिए आप लोग का भी धन्यवाद। अमरनाथ सिंह, बताइए, भव्य आयोजन किए हैं, पूरा पगड़ी में हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तलवार भी रखे हुए हैं। हम लोगों का जो उद्देश्य था, जो हर हिंदुत्व तक अपने महाराणा प्रताप जी के विचार को और उनके किए हुए कृत्य को
पहुंचाना आज निश्चित रूप से लग रहा है जो 2012 में जो हम लोग महाराणा प्रताप का स्मृति समारोह प्रारंभ किए थे, आज शहर के अधिकांश भागों में और अधिकांश युवाओं के बीच यह संदेश गया है जो दशा और दिशा निश्चित रूप से हिंदुस्तान का युवाओं के हाथ में है और युवाओं के प्रति यह समर्पण है और उद्देश्य है, संकल्प है जो आप महाराणा प्रताप जी के अधूरे सपनों को पूरा करें। और कौन कहता है जो महाराणा प्रताप पुनः जन्म नहीं हो सकता। हम लोगों ने सोचा है, सिर्फ नाम बदल जाती है, कर्तव्य और उनके राहों पर चलने वालों का कतार नहीं बदलता। इसी बातों के साथ परिचय क्या हुआ आपका? ब्रजेश सिंह राठौर, प्रदेश महामंत्री, क्षत्रिय महासभा।